We can take few questions. What if we work hard towards the direction and still do not get it? Or there is another one that if I try to find answers, I get confused. What is the solution? If you work hard towards something and you still don't achieve it, there are many aspects to it. One of the thing is, I was a kid when somebody told me to actually study hard, and I found that I was not studying very hard. So to make it more hard, I would read one line and then do 5 Danda to make it more hard. And I found that I couldn't even read one page. Otherwise, I would read 3-4 pages, but that day I couldn't read even one page because I was almost crashed with the Danda. So, what kind of hard work are you doing? This is something you should ask yourself. So, it is not hard work, it is always appropriate work. See, we have distorted our language, which was very beautiful in terms of how it would depict life processes. Sanskrit can actually depict life process in a much accurate manner. English language doesn't have the depth of addressing uh, the subtle aspects of life. So equality is a bad word, do you know? Equality, male females are equal. अरे इक्वल बना लोगे तो फिर बच्चे भी नहीं पैदा हो पाएंगे. They are not equal, they are complementary. वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं. सो वी डिपिक्टेड अर्धनारीश्वर. अर्धनारीश्वर में दोनों ही एक जैसे थोड़े ही. They are different, but they are complementing each other. So male female should complement each other. If female is more female, male is more male, they will complement. If female becomes like male and male becomes like female, मतलब बीच में आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. So the terminology, भाषा जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है. Complementing, that is it comes everywhere. If you see success, achievement, hard work, you will not reach anywhere. है ना. एक सुई का काम आप तलवार से नहीं ले सकते. हर चीज को जोर लगा के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. So appropriateness, and that is why we are not able to understand a personality like Krishna. क्योंकि आप ये लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे, ऐसे सोचने लग जाएंगे तो आपको जीवन समझ ही नहीं आएगा. So Krishna, you can you can put him, you can question him at any point of time in his life. नहीं ये तो गलत किया, वो गलत किया, ये गलत किया. He never did anything inappropriate. समय की जो दरकार है ना, वो आपको करना चाहिए. You must understand the appropriateness of things. Hard work, what is hard work? My work was hard work ना. एक लाइन पढ़ो, 10 दंड बैठक मारो. हार्ड वर्क कर दे, उस काम को हार्ड बना दिया तो हार्ड वर्क हो गया. Why are you making easy things hard?
तो पहली बात तो ये हार्डवर्क का कॉन्सेप्ट हटा दो। दूसरी बात एप्रोप्रिएटनेस, आपको मालूम हो चाहिए इसको करना कैसे है। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड द इंडियन सिविलाइजेशन, हाउ वी वर्क। सो चाणक्य को चंद्रगुप्त को राजा बनाना था, कहां ले गया चंद्रगुप्त को? किसी को मार के राजा बनाने के लिए? नो, ही टुक हिम टू जंगल एंड सेड इम्बाइब क्वालिटीज ऑफ अ किंग। एक किंग की क्वालिटीज पैदा करो अपने अंदर, अगर क्वालिटीज हैं तो तुम किंग ही हो। एट द राइट टाइम यू विल बिकम किंग, बट फर्स्ट इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ अ किंग ना। तो हमारे यहां पे जो है ना, ईश्वर को भी ऑप्शन नहीं देते हम, वी डोंट गिव ऑप्शन टू ईश्वर। हम कहते हैं भैया वी विल क्रिएट अ सिचुएशन वेयर यू विल हैव टू कम। हम ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि आपको आना ही पड़ेगा। तो सक्सेस अचीव नहीं किया जाता, सक्सेस इनवाइट किया जाता है। इफ यू क्रिएट द राइट एनवायरमेंट इट हैज टू हैपन, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में। आर यू डूइंग दैट? क्या आप वो कर रहे हैं? तो किसी ने मुझसे पूछा पैसा कैसे कमाएं, मैंने कहा अमीर बन जाओ। पैसा कैसे आएगा? अमीर बन जाओ, पैसा आ जाएगा। तुम गरीब बने रहोगे तो कुछ भी करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए ना, तो वो क्वालिटी तो क्रिएट करो। आप क्या चाहते हैं उसके लिए क्वालिटी आपको अपने अंदर सिचुएशन बनाना है। हम तो क्षेत्र बनाते हैं ना, यही तो क्षेत्र बनाने का हिसाब है कि वी क्रिएट अ ज्योमेट्री वेयर द डिविनिटी हैज टू बी प्रेजेंट देयर। व्हाट इज अ टेम्पल? मंदिर क्या है? इट्स अ प्रेजेंस। आप क्या है? हु आर यू? यू आर अ प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस जो है आपकी क्वालिटी से निकल के आया है, तो वैसा ही प्रेजेंस होगा ना। लोगों की प्रेजेंस कितनी खराब होती है मालूम है ना, आप भागते हैं लोगों से ना, ऐसे लोगों से। So it is all about presence. What is a temple? It's a presence. It's a presence of an immense nature and quality. आप वो प्रेजेंस कैसे क्रिएट करते हैं? यू क्रिएट अ सिचुएशन ना। आप आगम शास्त्र क्या है उसके अंदर दिया हुआ है, व्हाट ज्योमेट्री यू क्रिएट वेयर यू कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्रेजेंस। यंत्र शास्त्र यही तो, यंत्र वगैरह यही तो है। The whole mechanical world or what you call as science का mechanism or physics is all about it only. I am talking science in the very fundamental way. आप एक स्थिति क्रिएट करते हैं जिसमें एक चीज होती है, तो अचीव क्या करना चाहते हैं आप, उसको पकड़ के अचीव करोगे क्या? नहीं, यू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर इट हैज टू हैपन। फिर आप उसको मौका नहीं देंगे कि वो नहीं हो पाए। वर्क अपॉन योर सेल्फ, क्रिएट अ सिचुएशन, क्रिएट अ सिचुएशन। जब हवन कर रहे हैं या फिर कोई इवन कर्मकांड कर रहे हैं तो क्या, वी आर क्रिएटिंग सिचुएशन। जब योग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जब आध्यात्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन विद इन यू। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द राइट सिचुएशन। इफ यू रन टुवर्ड सक्सेस और behind success, success is not going to happen. So you create a situation where success will come to you. Now you want कि नहीं मेरे चार हाथ उग जाए, you do whatever, it will not happen. तो आप सोच क्या रहे हैं? पहली बात तो ये भी समझ में आता व्हाट इज योर सक्सेस स्टोरी और वांट। आप क्या चाहिए आपको? मैं आधा मछली बन जाऊं,
या मेरे सामने विष्णु भगवान आके अपने 1000 हाथ के साथ में प्रकट हों, इल्यूजन तो आप कर सकते हैं क्रिएट, 3D आजकल हो जाता है, कर लो ऐसा। व्हाट विल यू डू विद इट, क्या करोगे उसका, विष्णु आ जाएंगे तो आप वही बोलोगे ना मेरी डायबिटीज ठीक हो जाए। वो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रिएट द राइट सिचुएशन। व्हाट इज कुंभक ऑल अबाउट, क्रिएटिंग द सिचुएशन। तो आप भारतीय सभ्यता को समझो, समझो पहले, दिस इज अ साइंटिफिक कल्चर। यू क्रिएट अ सिचुएशन एंड इट हैज टू हैपन। आप डिवाइन को भी इनवाइट जब करते हैं ना, अब तो घर में शादी होती है तो लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं, आना ही होगा कुछ भी हो जाए। दुनिया के किसी कल्चर में ऐसे इनविटेशन नहीं दिया जाता, भारत में ही देते हैं, इंडिया में ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वो है कि हमको तो मालूम है भगवान को भी बुलाएंगे तो आना पड़ेगा उसको। टेम्पल इज अ सिचुएशन वेयर डिवाइन हैज टू बी देयर, इसका उसका प्रेजेंस होना ही चाहिए वहां पे, होगा ही, कोई चांस नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम तो जीवन क्रिएट कर देते हैं। बाय क्रिएटिंग सिचुएशन वी क्रिएट लाइफ। So when you are talking about success, you are talking about success in terms of Western thought process, कि जोर लगाओ और सक्सेस पालो। उसमें फ्लॉज हैं, आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया। फॉर 8000 years वी हैव रूल्ड द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव नेवर डिस्ट्रॉयड द अर्थ। 300 साल उन्होंने इकोनॉमी रूल किया और वो पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। सो व्हाट इज योर सक्सेस? फर्स्ट, इज दैट सक्सेस रेलेवेंट? क्या वो रेलेवेंट है? अगर वो रेलेवेंट है तो क्रिएट अ सिचुएशन। व्हेन द सिचुएशन विल हैपन, क्वेश्चन कहां पे पूछना चाहिए? व्हेन विल आई बी एबल टू क्रिएट द सिचुएशन और द क्वालिटी विद इन। मैं अपने अंदर कब क्वालिटी बना सकता हूं, वो आपके कमिटमेंट के ऊपर है। कितना जरूरी है वो अचीवमेंट आपको, सक्सेस उसके ऊपर है। बहुत जरूरी होगा तो बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। सो क्रिएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ योर सक्सेस, वॉट एवर यू वॉन्ट, ये जरूरी है। दूसरी चीज ये कि इफ यू वर्क टुवर्ड्स इट you will achieve it, but what is working towards it is creating situation, है ना? पैसा चाहिए तो अमीर बन जाओ, है ना? बॉडी बिल्डिंग करनी है तो शक्तिशाली बन जाओ। मतलब उस So, तरीके से सोचना शुरू करें। some questions from the logical minds or people who look for logical answers. These Purnima Kriyas, how do they benefit? When will I feel satisfied? This question I should ask you. Why you asking me? ये तो मुझे पूछना चाहिए ना। When you feel satisfied, when you experience it fully. सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब अनुभव पूरा कर लेंगे। अनुभव कब पूरा करेंगे? डिपेंड अपॉन योर, आपकी इंटेंशन, आपकी कमिटमेंट उस चीज को करने की। और देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, आई एक्सप्लेन्ड इट इन द कुंजी और द की दैट आई गेव यू। ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये आपको ज्यादा सेटिस्फाई करता है। आप कोई चीज लेने पे इतना सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आप जब देने लायक बन जाते हैं तब सेटिस्फाई होते हैं। When you give, you get satisfied. अपने बच्चे को जरा भोजन अपने हाथ से खाना खिला के देखो, कितना अच्छा लगता है। So usually when you give, you get satisfied. एक्सपीरियंस करने के अलावा, if your experience becomes like complete and you start giving, that time you are fully satisfied. The second factor and the first factor both works alongside, दोनों साथ में ही काम करते हैं।
सो अगर आपको सीखना है ना तो आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मालूम है, जब लोग पढ़ाते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। When you give, you actually understand how to. When you teach, you understand what to understand, how to understand, and then how to teach. ये तीनों प्रोसेस आप पूरा करने लग जाते हैं। सो ये प्रोसेस कैसे काम करते हैं मैंने पूरा का पूरा आज एक्सप्लेन किया। इफ यू आर नॉट प्रेजेंट, अगर आप बीच बीच में सो जाते थे तो फिर आप रिकॉर्डिंग दोबारा से देखें। बिकॉज देखिए, कभी कभी बहुत थोड़ी गहरी चीज होती है ना, तो उसको बार बार रिपीट करने के बाद समझ में आता है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर आवर शास्त्रस। गीता को जितने बार पढ़ेंगे उतनी नई चीज समझ में आएगी, बिकॉज इट हैज सर्टन डेप्थ। सो डीप चीजें आप बार बार देखेंगे ना तो जरूर आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। सो ये वीडियोस हम शेयर करते हैं। एक मेरा चैनल भी है, स्वामी राजविभू करके, यूट्यूब का। प्लीज वहां पे जाओ, थोड़ा सब्सक्राइब करो, और लोगों को भी फिर आप बांटेंगे तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देख लो, मैंने बता दिया। वी हैव ऑल्सो ऑफर्ड यू चांस टू टीच पीपल। एक प्रोसेस जो है वो सबके लिए ओपन है। आप अपने कंपनी में सिखा सकते हैं, स्कूलों में जाके, मतलब स्कूल में तो नहीं, वो बड़े लोग इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में जाके सिखा सकते हैं आप, सोसाइटीज में सिखा सकते हैं। इफ यू हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू वर्क फॉर वट एवर, उस ग्रुप में आप सिखाइए। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। यू कैन लर्न इट एंड देन टीच पीपल। आप सिखा भी सकते हैं, कुंभक करें मगर कुंभक सिखाएं भी। एक को सिखाओ, दो को सिखाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू कैन टीच। तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। I did not feel any symptoms that you mentioned before the process. Is that okay, good or bad? It's okay. Why it's bad? I said few people might feel these kind of things. If you are not feeling, it's okay. भाई, खाना भोजन खाया, और मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ हो सकती है क्योंकि पाचन कमजोर है किसी का। भाई, आपने खाया, आपको कुछ फील नहीं हुआ तो अच्छी बात है ना। इट्स इट्स इवन बेटर, इजंट इट? अगर कुछ फील हुआ तो कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ फील नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है कि नहीं है? अनुभव कहां से आता है? वेयर डज एक्सपीरियंस कम फ्रॉम? फ्रॉम आई। आप हो तभी तो एक्सपीरियंस होगा, हाँ कि ना? तो एवरी एक्सपीरियंस इज अ बैड एक्सपीरियंस और इज नॉट अ डिवाइन एक्सपीरियंस। कोई भी एक्सपीरियंस है वो डिवाइन नहीं हो सकता जब तक आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू आई। अभी तो आज सारी कहानी तो सुनाई। द प्रॉब्लम इज यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस थ्रू दिस कॉन्टेक्स्ट आई। इसका मतलब कुछ भी डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता आपको। सो एवरी एक्सपीरियंस इज जस्ट योर एक्सपीरियंस। इज इट गुड? Maybe if you are enjoying the experience. Is it really worth? No. कोई वैल्यू नहीं है उसका। So, can you experience anything divine? No, you can't experience anything divine. So, लोगों को तो डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं, हाँ उनको होते हैं, उनको होता है। आप भी कर सकते हो। आप थोड़ा ज्यादा अपने दिमाग में कुछ चीजें भर लो, आपको स्किजोफ्रेनिया भी हो सकता है, मालूम है ना? कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। हनुमान जी आपको रोज क्लासेस दे रहे होंगे, हुआ है ऐसा, कई लोगों को हो जाता है। वो ज्यादा ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो उनको वही होने लग जाता है। तो दिस हैपन टू रामकृष्ण परमहंस। काली आ जाती थी और उनको बड़ा अच्छा लगता था। फिर एक संत आए तोतापुरी, तो रामकृष्ण जी जाके उनको बताया कि ये देखो ये होता है। तब उन्होंने कहा, अरे यार कहां फंसे हो तुम? तो कहा क्या मतलब, मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता।
कहते हैं नहीं नहीं, इससे आगे नहीं निकल पाओगे, बिकॉज इट इज योर एक्सपीरियंस, यू आर अ कॉन्क्रेटाइज सोल। आपका इमोशन इतना ज्यादा ठोस हो जाता है कि आपको ये एक्सपीरियंस होता है। तो व्हाट टू डू, क्या करना है मुझे? तो तोतापुरी सेट, जैसे आप सोचते हो काली तो काली आ जाती है, वैसे ही सोचो तलवार तो तलवार आ जाएगी। कहता हाँ फिर? कहता बस काली को तलवार से काट देना, खत्म कहानी। उसने कहा ऐसे कैसे करूंगा, वो तो मेरी माँ है। हाँ तुम्हारी माँ है, इमेजिनरी माँ है, सोच रहे हो। तो उसको हटा दोगे तो असल में तुम्हें काली का अनुभव होगा, इमेजिनेशन को हटाओगे। So it happened and he got realized at that time. So इसके कई पक्ष हैं, ये इतना सिंपलिस्टिक मैनर में बोलने में ना कैच है, इसके अंदर लूप होल्स होते हैं। So काली इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्रेटेड फोर्स, ये शक्ति है जो कि जैसे मैंने कहा ये तमस को खाती है, बट देन यू हैव टू ऑफर योर सेल्फ टू इट, आपको अपने बलि देनी पड़ती है। आए आए मैं की बलि देनी पड़ती है। तो कई तरीके से इसको बोला जा सकता है, बट एवरी एक्सपीरियंस which is your experience is not a divine experience. बुद्ध के लाइफ में भी ऐसे हुआ, धम्मपद पढ़िए, जब वो रियलाइज हो रहे थे तो so many things happened and he just stayed away, kept a little distance and then he got realized. ये एज अ स्टोरी बताई जाती है कि जो वो शिव तत्व है, इट इज नथिंग व्हाट यू कैन थिंक, इट इज नॉट दैट। तो आप जो कुछ सोच सकते हो वो नहीं है वो। तो वेदों में एक वाक्य आता, नेति नेति, जब भी आपको लगे ना ये है तो समझ लेना वो नहीं है, बिकॉज यू आर देयर, यू आर देयर। द मोमेंट यू आर देयर यू आर नॉट देयर, ऐसा होगा भी नहीं। तो शब्दों की कमजोरी है कि मैं इसे केवल इन्हीं शब्दों में बोल पा रहा हूं, एंड इसमें कैच है बहुत। एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो क्या हुआ, अच्छी बात है, हुआ तो क्या हुआ, कोई फायदा नहीं, बट अल्टीमेटली इट्स ना योर जर्नी, इसलिए डायरेक्शन कहा गया। You always understand things or see things in terms of what direction you have got on to. हाँ जी। Priya Sharma ji, you've raised your hand. You want to ask a question. I hope it's not about disease and things like that. You have to unmute yourself, ma'am. I wanted to because it's Guru Purnima, so coming from some advice from the Guru himself would have really enlightened us today on the when people talk about impossibility in curing disease, certain type of diseases which might not have a great medical explanation. Do you think we can force our energy towards curing that also? And if something, especially if it's related to nervous system and autoimmune response or triggering of a strong triggering of autonomic response of the body, where the body and the some part of the nervous system loses its connection. So do you believe we are capable of doing that? And if through Kumbhak, do you think Kumbhak can help with that? Because a lot of people are suffering, and it would have been really good if the society can benefit from that. And I myself, because I'm also suffering. So I'll answer it in a different way. First of all, कुछ लोगों ने भेजा है कि इसका ये प्रॉब्लम है तो क्या, you put your numbers, get in touch with mentors. हाँ, या तो अपना नंबर डाल दीजिए, मेंटर्स के से पूछिए, उनसे आपको आंसर मिलेगा। दूसरी बात, व्हेन यू से पीपल आर फेसिंग डिजीज, सो हु हैव क्रिएटेड, हु हैज क्रिएटेड, किसने बनाया, किसने क्रिएट किया? भाई किसी और ने आते, कोई एलियन ने तो आके आपके डिजीज नहीं क्रिएट किया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो क्रिएट नहीं किया, आपने तो क्रिएट किया।
हाउ यू हैव क्रिएटेड, आपने कैसे बनाया? आपको मालूम है, यू गो इन अ डिफरेंट डिफिकल्ट टेरेन, आप पहाड़ों पे ऊपर चढ़े जाइए, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, हाथ पांव हिलाने में भी तकलीफ होती है, you feel difficulty in using your limbs and using your body, the organs are not functioning proper. So difficult environment which is not suitable for us creates difficulty, but then we have made the whole environment difficult for us. और मैं ये बात बोल रहा हूं, आई डोंट वांट टू एक्चुअली स्पीक दैट लैंग्वेज कि वो वेस्टर्न प्रजाति बेवकूफ है, बट आई हैव नो अदर वर्ड फॉर इट. एंड देन यू आर सेइंग कि अब इलाज बताओ, कोई इलाज बड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थॉट प्रोसेस. कि अगर आपको जीना ही है, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा करना है, तो पहले बीमारी क्रिएट करो, उसके बाद उसका इलाज ढूंढो. टाइम पास हो गया, पहले गड्ढा खोदो, उसके बाद भरो उसको. पहली बात, दिस होल आइडिया अबाउट कि यार ये तो बड़ा कमाल का काम करेगा कुंभक ऐसी चीज में, या वो करेगा, ये आइडिया ही बहुत खराब है. पहली बात तो डिजीज क्रिएट क्यों किया हमने, उस पे ध्यान देने की जरूरत है. एवरीबडी शुड टॉक अबाउट इट. व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट? व्हाई यू ओनली वांट टू टॉक अबाउट कमिंग आउट ऑफ अ डिजीज? व्हाई यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट व्हाई वी हैव क्रिएटेड डिजीज? Life is not a simple process. So there are so many things which are at stake when a single life gets created, a life of an ant. एक चींटी का भी जीवन जब बनता है ना, पूरा का पूरा यूनिवर्स कंस्पायर करता है, काम करता है इकट्ठा एक साथ, तब जाके एक चींटी पैदा होती है. So how many factors are working towards creating a life and its functionality? कितनी चीजें काम कर रही हैं. जुपिटर को थोड़ा अपनी जगह से हटा दो, फिर देखो अपनी हालत क्या होगी. चांद को हटा के देखो जरा. You think it's a myth? No, it's a science. तो ये पूरा सोलर सिस्टम बना तब जाके एक ह्यूमन बॉडी पैदा हो पा रही है. ये पूरा गैलेक्सी एक तरीके से काम कर रहा है तो जाके एक ह्यूमन बॉडी पैदा हो पा रही है. इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस. आपको लग रहा है ये फिरंगी जो बोलते हैं वो बस वही चीज है साइंस. दे डोंट इवन नो हाउ दिस लाइफ इज हैपनिंग, कैसे हो रहा है ये जीवन. तो अपने हिसाब से तो कुछ भी चेंज कर दो, बट यू शुड मेक देम रिस्पॉन्सिबल. उनकी जो जिम्मेदारी है ये लाइफ खराब करने में, उनके लिए उनको कटघरे में खड़ा करना होगा आपको. क्यों नहीं कर रहे हो आप? बचपन से तो डॉक्टर की बात मान रहे हो, सारी दवाइयां खा रहे हो, तो कटघरे में खड़ा क्यों नहीं करते कि आपने तो बोला था कि ये वैक्सीन लगाओ, ये इम्यूनाइज करो, ये गोलियां खाओ तो आपको बीमारी नहीं होगी, मुझे क्यों हो गया? इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस. सो हाउ मेनी थिंग्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ. आपका लिवर काम करने के लिए कितनी सारी चीजें काम कर रही होंगी ना उसके लिए. ग्रेविटेशन काम कर रहा है, हवा कैसे चलती है काम कर रही है, बारिश कितनी होती है वो काम कर रही है, पानी कैसा है, हवा की क्वालिटी कैसी है, भोजन क्या खा रहे हैं, वो सब जिम्मेदार है उसके लिए. जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया आपने अपना भोजन. एक छोटे गाड़ी को, बाइक को धक्का देना होता है ना, तो थोड़ा जोर लगता है, आप आराम से दे दोगे. अब आपने ऑपोजिंग फोर्स इतना बना दिया, इट इज लाइक अ बिग ट्रेन. पहाड़ है ये, हिमालय है. अब आप कहते हो क्या हम हिमालय नहीं हिला सकते? अरे हम तो हिमालय हिला सकते हैं, 100% हिला सकते हैं. इतनी एनर्जी लाओगे कहां से? हिलाने को तो कुछ भी हिला सकते हैं. उस पर इन्वेस्टमेंट, जो एनर्जी लगेगी वो आपके पास है. पहले ही कमजोर हो गए, फिर कह रहे हैं जोर लगा के इसको हम हिला देते हैं.
नहीं ना, ये केवल एक फैक्टर बता रहा हूं जो आपको समझ में सीधा सीधा आ जाएगा। दूसरा फैक्टर, अपने कार्मिक दोष को आप कैसे हिलाओगे? आपने टेंडेंसी क्रिएट की बीमार होने की, और वो चीज हम सिखाए जा रहे हैं अपनी परंपराओं में कि आप ऐसे कर्म कीजिए, ऐसे कर्म नहीं कीजिए, मगर आप सोचते हो अरे ये तो बकवास कर रहे हैं। दकियानूसी बातें आपकी बीमारी खत्म करने के लिए कह रहे हैं। घर घर के अंदर हमने कुलदेव कुलदेवी रखी, कुल देवता कुल देवी, क्यों? वो जेनेटिकली आपको डिविएट नहीं होने देते थे। जेनेटिक डिविएशन होगा तो बीमार नहीं होंगे आप। वो जेनेटिक डिविएशन को रोक के रखते थे, वो फोर्सेस ऐसे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस, मगर क्या आप समझ पाएंगे साइंस को? क्या आपको मालूम है ऐसा हो सकता है? आप तो सोच भी नहीं सकते। आप फिरंगी से जाके पूछिए जेनेटिक डिविएशन को रोकने के लिए, वो कहेगा कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि दिस इज लाइक ऑलमोस्ट वी कैन टच दैट लेवल, ऐसे लेवल पे काम कर दिया। जेनेटिक डिविएशन को अगर आप रोक पाते तो आपको बीमारी होती? आपको मालूम है हर कुछ वर्षों के अंदर जेनेटिक डिविएशन होता है। तो जेनेटिक डिविएशन को रोकने के लिए हमने कुलदेव कुलदेवता बना दिए, फिर आप कहते हो ये बकवास चीज है, आपको मालूम भी नहीं होगा आपकी कुलदेव कौन है, फिर कहते हो मुझे तो जेनेटिक बीमारी है। कैसी बातें कर रहे हो आप? जेनेटिक बीमारी ठीक नहीं करोगे तो होगी ना। क्या आप जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एक इंसान जोर लगाएगा कम लगा पाएगा, चार लगाएंगे ज्यादा लगाएंगे। बुद्ध भी तो कहते हैं संघ में चलो, एक साथ करो, स्पिरिचुअल प्रोसेस भी करना है तो इकट्ठे होकर करो। तो सोशल जेनेटिक डिविएशन हमेशा एक ग्रुप में उसको हैंडल किया जाता था, क्षेत्र उसके लिए बनाए जाते थे। तो आप वो कर पाएंगे? क्या आप अकेले उतना जोर लगा लेंगे कि आपका जेनेटिक चेंज हो जाए विद इन सम टाइम? आपको तो इलाज जल्दी चाहिए ना, आपको इलाज चाहिए 1 महीने के अंदर। तो क्या आप अपने जेनेटिक्स को 1 महीने के अंदर चेंज कर सकते हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेट मी टेल यू दैट। बट क्या आप कर पाएंगे? द रियल क्वेश्चन इज विल यू बी एबल टू डू इट? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ एफर्ट लेफ्ट इन योर सिस्टम? उसके बाद मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप कर लेंगे। कुंभक सबसे फास्टेस्ट तरीका है, बट स्टिल इट विल टेक यू 12 years। सबसे फास्ट तरीका भी 12 साल लगाता। आर यू रेडी टू पे दैट टाइम एंड प्राइस फॉर कमिटमेंट फॉर इट? देन यू विल बी एबल टू चेंज। और यही बात मैं कह रहा हूं आपको, you work towards it, you will be able to do it, but don't think in terms of magic, and also think in terms of correcting the wrongs that we have done or other people have done। भाई आगे हम ही जी रहे हैं ना, हमारे बच्चे ही जी रहे होंगे, उनको जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। अपने बाप दादाओं की करतूतों की जिम्मेदारी, कर्मफल बच्चा ही भुगतता है। So we should think about correcting the wrongs that we have done। कार्मिक अगर गलतियां हैं तो वो पश्चाताप तपस से ही जाएगा, किसी और चीज से नहीं जाएगा। दवाई खा के नहीं जाएगा, करके देख लो। आप खराब हो जाएंगे, आपके बच्चे और खराब हो जाएंगे। आपने दवाई खा के डायबिटीज रोकने की कोशिश की तो 2 साल 4 साल के बच्चों को डायबिटीज हो गई। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लाइफ को समझ ही नहीं रहे। तो उसको समझें, क्या उस तरफ में काम कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है? हमें करना ही होगा। एंड दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस
कि कुंभक तो कंपलसरी हो जाना चाहिए सबके लिए। And it will not give you result in 1 month or 2 months. In fact, the moment you start getting the result, but you are not looking in that direction. You are looking at sugar levels. आप ये नहीं देख रहे कि आपका ग्लूकोमा ठीक हो रहा है, आपकी चोट जल्दी ठीक हो रही है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, एनर्जी हाई हो गई, आप क्रैशेस में नहीं आएंगे, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगा। ये आप देख ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि मेरा वो जो ग्लूकोज लेवल है ना वो इतना होना चाहिए, क्योंकि देयर इज एन आइडिया विच हैज बीन क्रिएटेड, नैरेटिव क्रिएटेड बाय समबडी। नहीं, मुझे तो 5 फीट 6 इंच का ही होना चाहिए, अगर 7 इंच का हो गया तो आई एम एबनॉर्मल, अगर 4 इंच का हो गया तो आई एम एबनॉर्मल। ऐसा नहीं होता। तो फंडामेंटल्स ही रॉन्ग है, उस पर आप क्रिएट कर लेते हो एक डिजीज, आप और आपको ठीक भी हो जाए तब भी आप कहोगे नहीं मैं तो 5 फीट 6 इंच का नहीं हुआ, अभी मैं 7 का हूं, आई एम एबनॉर्मल। सो पहले ये नैरेटिव तो हटाओ, ये साइकोलॉजिकल परवर्टनेस हटाओ पहले, जो क्रिएट कर दिया। जीवन को जीवन के तरीके से देखिए ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ठीक होना क्या होता है, और वो आप फील भी करने लग जाते हैं, मगर उसको भी भरोसा नहीं करते। मैं अच्छा फील करूंगा ये कौन बताएगा मुझे, ऐसा भी सवाल आता है कि अगर मैं अच्छा फील कर रहा हूं ये कैसे पता चलेगा। ये सवाल एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं बताऊं, ये सवाल मुझसे पूछा गया है, क्योंकि उनको कोई मशीन चाहिए जो बता दे कि भाई तू अच्छा फील कर रहा है। अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे इंसान का कुछ नहीं हो सकता। तो आपको पता चलता है कि आप हेल्दी फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे, आप इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। देखिए, यू कांट चेंज द एनवायरमेंट ओवरनाइट, 200-300 साल लग जाएगा जो एनवायरमेंट खराब किया चेंज करने के लिए। तो क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी लोगों को? 100% आएगी। जो भोजन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं आप, वो आपके बॉडी को प्रॉब्लम नहीं करेगा ही, 100% करेगा। प्रॉब्लम तो सबको आने ही वाली है, लेकिन उससे आप कितना बचे रह सकते हैं ये आपके रेजिलियंस स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो वो तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। कितना ठीक हो रहे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करना ही पड़ेगा। हां, आप कितना एफर्ट लगा सकते हैं, क्वेश्चन ये है। आप अपने कर्म दोष के लिए कितना झेल सकते हैं, वो क्योंकि जरा सा दर्द होता है तो दवाई खा लेते हो, तो आप झेलने लायक भी नहीं बचे। तो वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं हमारे पास में। बट ये बड़ा लाइफ ना इतना छोटा सा नहीं है। ये देखो हार्ट बीट हो रहा है क्योंकि इसमें ये हार्मोन जा रहा है, वो जा रहा है। दिस इज रबिश साइंस। वो क्यों हो रहा है उसके पीछे नहीं जा रहे हम। सन को जरा हटा के देखो आपके हार्ट बीट आते हैं कि नहीं आते। तो आपका हार्ट बीट तो सन के साथ में रिलेटेड हो गया। उसको कैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको जांचने के लिए? आप कर ही नहीं सकते एक्सपेरिमेंट। कहानी ये है कि इट्स अ बिग थिंग, वी आर टेकिंग इट वेरी वेरी इन अ वेरी वेरी स्मॉल वे। बहुत थोड़े तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच साइंस। ये साइंस का फंडामेंटल्स ही गलत है, उसको हमको ठीक करना होगा। आप कभी एक्सपेरिमेंट का स्कोप यूनिवर्सल नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। एक छोटे स्फेयर में आप यूनिवर्स को लेके नहीं आ सकते। तो उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के तरीके अलग करने होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, तब जाके आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, उसके बाद भी पूरा नहीं समझ पाएंगे। मगर यह है कि कुछ भी कर लीजिए, आप जानते तो नहीं है ना कितने एंजाइम्स आपका हाजमा करते हैं या पाचन करते हैं आपके स्टमक में, आपको मालूम है क्या? लेकिन उसके बाद भी तो हाजमा हो रहा है, आपको केवल खाना है ना। तो आप बिना कुछ जाने लाइफ के बारे में
फिर भी बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं लाइफ को। अगर केवल अब आपको जीभ को समझ में आ जाए तो आपका हाजमा हमेशा ठीक रहेगा। जिस समय अपने को नेचर से जोड़िए, बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूस ऑफ नेचर। प्रकृति से जितना जोड़ेंगे अपने आप को, उतना सेंसिटिविटी बॉडी में ज्यादा आएगी प्रकृति के प्रति, और मौसमी फल और सब्जियों की क्रेविंग आती है आपके शरीर में। अगर वो क्रेविंग आएगी, आप उस तरफ में जाएंगे तो वो आपकी मेडिसिन बन जाएगी। आपको जरूरी नहीं है जानना कि हार्ट कितने टाइम में कितना बीट करता है और उसमें कौन से नर्व्स हैं और कितने एंजाइम और कितने बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर हैं। आप केवल स्वाद पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप को प्रकृति से जोड़िए, आप अपने शरीर चला सकते हैं। और कितना भी पढ़ाई कर लें ये, फिर भी आप पूरा कभी नहीं जान पाएंगे। तो पढ़ाई करके मुश्किल हो जाती है अपने इस लाइफ को हैंडल करना। सेंसिटिव हो जाएं लाइफ के प्रति, यू विल बी एबल टू हैंडल लाइफ। द सेकेंड पार्ट इज बिल्ड स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम। ये मैं हमेशा बोलता हूं, रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। भाव, राग और ताल। भारत आपके देश में ही हेल्थ की कुंजी है। भाव, राग, ताल, रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, यही हम सिखा रहे हैं कुंभक के जरिए कि आप अपने शरीर का स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम कैसे बरकरार रखते हैं। दूसरी बात, आपको अपनी सेंसिटिविटी जरूर उस पर ध्यान देना है। एक पांव पे खड़े होते हैं आप, आपको किताब में नहीं लिखा हुआ कि इतने सेकंड के बाद में आप दूसरे पांव पे आते हैं, आना चाहिए। किताब में नहीं लिखा हुआ, आपको मालूम ही है ना कि अब मैं थक गया एक पांव पे तो मुझे दूसरे पांव पे शिफ्ट करना है। So this fundamental intelligence of life has been there in everybody, embedded in everybody. Please avail that, है ना। ऐसा मान के चलो उसमें हाईवे डिस्काउंट है, चलो जल्दी जल्दी उसको उस तरफ में जाओ। अपने शरीर को समझिए, आपके शरीर को मालूम ही है इसको हेल्दी कैसे रखना है। सो वी वांट टू टेक पीपल फ्रॉम रीडिंग बुक्स टू अंडरस्टैंडिंग और बिकमिंग सेंसिटिव टू देयर बॉडी एंड लाइफ। आवर इंटेंशन इज दैट। और हर एक को मालूम है कि हेल्दी कैसे होना। आप कुंभक करते ही हैं हेल्दी होने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। ये भी हम आगे चल के आपको बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे करते हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू यूज टू कम आउट ऑफ प्रॉब्लम, बट थिंग इज कितना समय आपको ये करना है, कितना एफर्ट लगाना है, ये एक ऐसी चीज आपको समझ में आ जाए तो यू विल बी एबल टू चेंज एवरीथिंग। इफ नॉट ऑन योर ओन, कलेक्टिवली वी कैन चेंज मेनी थिंग्स। एक साथ मिलकर हम काफी चीजें बदल सकते हैं। तो बहुत लेवल पे काम करना है, मगर आपको अपने लेवल पे जो काम करना है वो उससे पीछे नहीं हटना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज नॉट समथिंग, इसका नामकरण ही है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वो सुबह होता है, शाम को ठीक हो जाता है। हाँ, मगर शाम जैसा माहौल हमेशा बना लें तो वो ठीक ही रहेगा। कहने का मतलब वो माहौल अच्छा होगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। तो आप जब अंदर से अच्छा महसूस करते हैं उस समय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता। दैट इज वाई इट गोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसका मतलब नीचे आता है ना वो, तो आपको समझना है नीचे कैसे आता है, और नीचे ही रखिए ना उसको, ऊपर क्यों बढ़ा रहे हैं। So multiple levels of work is needed along with Kumbhak to achieve faster result. But you can change any damn thing. सब कुछ भी बदल सकते हैं आप, किसी को जीवन भी दे सकते हैं, लेकिन आपके जीवन चले जाएगा, ये याद रखिए। कृष्ण ने जब परीक्षित को जीवन दिया तो कृष्ण का जीवन खत्म हो गया। He was confined to his own palace. उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उसके बाद कुछ कर सके। वो परीक्षित को जीवन देने के बाद में कृष्ण का जीवन गया, खत्म। So it's all exchange. क्या आप उतना जोर लगा पाएंगे? क्या कुंभक का वो लेवल है आपका? तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप यूनिवर्स को भी बदल सकते हैं। Swamiji, there are people who might ask us about logical questions about कि चंद्रमा पे फोकस करते हुए मैंने ये देखा वो देखा. Somebody is saying 12 years is a long depressing time, but I would like to end the session with an interesting question.
कि काफी लोग बोलते हैं उनमें माता आती है या कोई भगवान आते हैं, हनुमान जी आते हैं। इज दिस ट्रू? ऐसा होता है क्या? एंड दे टेल अस अबाउट रियलिटी, फ्यूचर एटसेट्रा, इज दैट ट्रू? ये ये बहुत कॉमन चीज है। देखिए, अनुभव के बारे में जस्ट एंजॉय एवरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू एनी एक्सपीरियंस, एंजॉय दैट आल्सो। तो एक्सपीरियंस तो आप इतना सुंदर बना के रखें। और क्या आप अभी स्माइल कर सकते हैं? तो आपके हाथ में ही है। आप कभी भी अच्छा अनुभव कर सकते हैं। सो व्हाई डोंट यू गो टुवर्ड्स इट? थोड़ा अपना कॉन्शियसली कीजिए। जो माता आ जाती है, हनुमान जी आ जाते हैं, ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है। एनर्जी है अगर कोई, तो कहीं पर भी आ जाएगा। मगर वो भी कंड्यूसिविटी ढूंढते हैं ना, हर एक के ऊपर नहीं आ सकते। तो जो इसी को कहते हैं वाहन, जो वाहन बन सकेगा उन पे आ जाएंगे। आप पे भी आ सकते हैं अगर आप बना लीजिए अपने आप को वाहन। सो इफ दे प्रिडिक्ट, इज इट ट्रू? देखो, प्रिडिक्शन का हमेशा एक ऐसा पक्ष है कि certain fundamental thing, if they are predicted, they can be pretty accurate. बट डेली चोर या रूटीन वाली चीजें कोई प्रिडिक्ट नहीं करता, हो नहीं सकता। सी, देयर कैन बी a prediction that the time is such where conflicts will happen. ठीक है, अभी प्रिडिक्ट कर दो कि भाई ये साल अक्टूबर नवंबर तक तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। नाउ इट कैन बी प्रिडिक्ट, ये फंडामेंटल चीज प्रिडिक्ट करती है। बट मैं आपसे लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। या आप मुझसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो फंडामेंटल चीजें प्रिडिक्ट तो बहुत पहले ही कर दी गई हैं। अगर आप देखो तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रिडिक्ट नहीं किया गया। जब मायन सभ्यता ने बोला 2012 में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारे यहां तो कोई भी परेशान नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें मालूम था कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फंडामेंटल चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपके शरीर में भी फील होता है, पक्षियों को फील हो जाता है, घोड़ों को फील हो जाता है भूकंप आने वाला है, तो वो भी तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट वो सेंसिटिव है उसके प्रति। अगर मौसम एक जैसा होगा तो आप बोल सकते हैं कि अरे बारिश आ जाएगी आज, तो कई लोग बोल देते हैं, प्रिडिक्शन हो जाती है, बिल्कुल सही होती है। सो दोस एनर्जीज आर मोर सेंसिटिव, वो ज्यादा सेंसिटिव है आपसे, क्योंकि आपके पास में शरीर है, दिमाग है, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन होता है। मगर अगर शरीर नहीं है, इस तरीके का कॉन्शियस माइंड नहीं है, तो वो ज्यादा फील करेंगे। तो ज्यादा फील करेंगे तो वो वही चीज बोल सकते हैं जो आप लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट प्रकृति में कोई भी चीज अपने ऊपर इंप्रेशन देख के प्रिडिक्ट कर सकते है ना। इसका एक और मेथड भी निकाला गया कि हम एस्ट्रोलॉजिकली गणना करके भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर आप सेंसिटिव नहीं है तो। नाउ दैट इज सेकेंड स्टेप। भाई आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो कैलकुलेटर दे दिया गया कि कैलकुलेटर से कर लो, पर कैलकुलेटर से करने का मतलब है आप सक्षम नहीं है। जो ज्योतिषी गणना का मतलब यह होता है कि आप सेंसिटिव नहीं है। तो सेकेंड स्टेप, चलो मैथमेटिक्स कर लो थोड़ा, उससे भी आइडिया लग जाता, उससे भी आइडिया लग जाता। माता आना, ये नहीं आना, वो नहीं आना, या आना, देखो ये बहुत ये सिंपल साइंस है, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स भी मत बनाइए। ये बहुत कॉमन चीज है। आपके पिता या आपके पूर्वज भी आपके ऊपर आ सकते हैं, और आते भी हैं। और आपको मालूम है, आपकी भूख जब बर्दाश्त नहीं होती, हंगर पैंग्स आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि डायबिटीज ही है। ऐसा हो सकता है कोई भूखी एनर्जी आपके ऊपर आई हुई है। ठीक है। तो आज के समय की कई क्रेविंग रिलेटेड बीमारियां जो हैं, साइकोलॉजिकल इलनेस जो है, इट इज मोर अबाउट एनर्जीज ऑफ द सराउंडिंग इंपैक्टिंग यू। पर उसके लिए तो मेडिसिन हमने कुछ किया ही नहीं। जो तांत्रिक मेडिसिन था या तांत्रिक जो प्रयोग होता था उन सब के लिए, वो उस पर बहुत अच्छा काम करता था। तो अगर आपकी नॉर्मल बीमारियां भी हटानी है तो एक पक्ष उसका ऑब्वियसली तांत्रिक प्रयोग होना चाहिए।
then it will become easy for you to handle your disease. तो ये बहुत बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है. जैसे आप हैं, इफ यू लूज योर बॉडी, वेयर विल यू गो? आप जाएंगे कहां? सपोज कीजिए आपको बूंदी के लड्डू खाने की बड़ी क्रेविंग होती है और आपने जिंदगी भर वो क्रेविंग को फुलफिल करते गए, मतलब खाते गए, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, खत्म नहीं किया, तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा. तो आप कहां जाएंगे? हाँ, डिसएम्बॉडीड बीइंग कहां जाएगा? वो जो लड्डू खा रहा है कोई, उसके पास ही जाएगा ना, बट नॉट कॉन्शियसली. आपकी टेंडेंसी की वजह से आप ऐसे जाएंगे. तो आपके पिता को आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है. हाँ, जब पिता नहीं रहे कहां जाएंगे? आपके पास ही आएंगे. जब तक उनको शरीर नहीं मिलता. शरीर मिले तो फिर हो सकता है वो आपके बच्चे होके आ जाएं. तो ये सिंपल साइंस है, ये तो आप भी समझ सकते हैं. कोई बहुत बहुत जैसे क्या आजकल की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, रॉकेट साइंस तो है नहीं. तो ये सब होता है. आप चाहें तो आप आपके ऊपर भी होगा, और मैं वो एग्जाम्पल हूं जिसके ऊपर ये हुआ, और तभी मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं. मेरे ऊपर मेरे गुरु आए और ऑलमोस्ट 3.25 महीने तक मैं ऑलमोस्ट एक ज़ॉम्बी था. तो जो मैं बोल पा रहा हूं, जो मेरी आंखें खुली हैं, वो उसी वजह से खुली है. इसीलिए प्रथम गुरु शिव ही थे. जितने गुरु होंगे वो शिव ही होंगे, और जितने आखिरी गुरु भी शिव ही होंगे, और कोई नहीं होता, क्योंकि वही कोर तत्व है. और एक तत्व हमेशा दूसरे को क्रिएट करता है, तो हमेशा एक दूसरे के ऊपर आते ही रहते सब कुछ. तो ये बहुत कॉमन सी चीज है. इस पे इतना क्या कहते हैं, बहुत मतलब अपने अंदर एक ऐसा अमेजमेंट लेके आने की जरूरत नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक फैक्ट ऑफ लाइफ. आप अभी भी गांव कुछ एरिया में चले जाएं विच इज नॉट टू मच इन्फ्लुएंस बाय सो कॉल्ड डेवलपमेंट. दीज आर कॉमन थिंग्स देयर, वेरी कॉमन थिंग्स. वो लोग इसको लेके कुछ बात भी नहीं करते, अलग से अमेजमेंट भी नहीं दिखाते. they are so used to it and they know it for the fact of it. How to connect to the Kuladevi? Kuladevi, before I ask that question, Swamiji, are you available right now, because it's close to 12:30? 12:30 now. We need to close the session. Yes. So, I mean, how do we connect to Kuldevi, Kuldeva? There are questions from Sundarji, who has a very, very logical way of looking at things, and he concentrated on his Devi Devta while doing the process today. There is a question from Suhasini. I do not know what that is. So I think it's with your permission, we can allow it or not allow it. Just let us know, because I think it's also indecent, to just keep on extracting things from somebody because we want answers. तो रात के 12:30 बज रहे हैं, आपको अपना सवाल चाहिए, आप वैसे भी इतनी एक्सप्लोर करते रहते हैं दुनिया जहां में ढूंढ रहे हैं, तो जरा वहां पे भी पूछिए. आई थिंक विल क्लोज द सेशन राइट नाउ. कुल देवी देवता के लिए अपने जो आपके जो भी लोग रिलेटेड हैं, आपके पंडित जी होंगे, वो आपको बता सकते हैं, या आपको जो पसंद है वो भी एक चीज होती है. So we'll stop the session right now. It is kind of midnight right now, beyond midnight actually, and we have sessions to run tomorrow morning. There will be many people who will be joining us in various sessions. So thank you so much for joining in. Wonderful to have you here. Pallavi ji ऐसे लेटे हुए बैठ जाइए अभी भी रात को. So thank you so much for joining in. Thank you for pushing us with your questions. Thank you for being here, people here on YouTube. और कोई भी कहीं किसी ने YouTube पे क्वेश्चन पूछा, कितने लोगों को गर्भाधान से फायदा हुआ है, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है. कितने लोगों को
कुंभक करने से डायबिटीज में फायदा हुआ, कितने लोगों को इससे फायदा हुआ, कैंसर में फायदा हुआ। एक्चुअली फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। द बिग क्वेश्चन इज, सवाल एक है, आप अपने बारे में कितना काम करना चाहते हैं, आप अपने ऊपर कितनी कमिटमेंट लाना चाहते हैं, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। इजंट दैट ट्रू? किसी ने कल पूछा सोरायसिस कितने समय में जाएगा, मैंने कहा 2 से 3 साल लग सकते हैं। तो दैट पर्सन सेड, अरे वाह, एटलीस्ट इट इज बेटर देन बेयरिंग इट फॉर द लाइफ टाइम। सिमिलरली जो भी पूछता है अरे कितना समय लगेगा, बेसिकली यू आर आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन कि क्या मैं अपने ऊपर काम करने को तैयार हूं कि नहीं। अगर आपको मैटर करता है आप सारा काम करेंगे। अगर आपका बच्चा हो, कोई बोलता है इसको कैंसर होगा, कोई बोलता है 6 साल लगेंगे, क्या आप 6 साल काम नहीं करेंगे या छोड़ देंगे? नहीं, 6 महीने में मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ कि इट इज ऑल अबाउट यू। लाइफ बिगिंस विद यू, लाइफ एंड्स विद यू। बीच में आपको जो फिक्स करना है आप ही करेंगे। इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन समबडी एल्स टू फिक्स योर लाइफ, जो स्वामी जी बार बार बोलते हैं कि आपकी कंडीशन से आप ही अपने आप को बाहर ला सकते हो, हम तो सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं और बहुत मजेदार तरीके से असिस्ट कर रहे हैं। तो ये मत पूछिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। इफ यू वर द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू correct yourself, would you be miserable? Would you be happy? Would you want to correct yourself? As simple as that. Okay. On that note, thank you so much. We had a wonderful beginning. Vitika and Neha ji, you put a very, very wonderful video together. मतलब ऐसे समय में एज अ सो कॉल्ड एक्स एडवर्टाइजिंग पर्सन, क्रिएटिव पर्सन, मैं सोचता हूँ अरे मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया। ठीक है, इट वाज वंडरफुल। आई ऑलमोस्ट फील जेलस ऑफ यू गाइज। आपने ऐसा किया, बहुत अच्छा लगा। और बाकी लोग जितने भी, सबने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया, यूट्यूब पे ज्वाइन किया। टुडे देयर वर 500 पीपल in the session when we started and about 180 people on YouTube. So we will share the link to connect with Swamiji on a regular weekly basis. There are discourses that happen on Facebook. There are discourses that happen on YouTube. And of course, other things also happen on Instagram, so on and so forth. तो आज सुबह क्या हमने एक डायबिटीज का सेशन कंडक्ट किया, उसमें से 10 में से 8 लोग बाहर थे एज फार एज वी आर कंसर्न। वो पता नहीं अपना करेंगे कि नहीं, मतलब whether they will leave kind of their medicine or not, we do not know. It's a big psychological fix. तो उसके बाद लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बोला मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने बोला आज गुरु पूर्णिमा है, आप सब लोग ने अपने वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप में इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस शेयर किए स्वामी जी के लिए, पूरी अस्तिका टीम के लिए, मे बी आई एम श्योर फॉर मेदिनी एंड अभिसा टीम ऑल्सो। तो अगर आज गुरु पूर्णिमा है तो एक गुरु दक्षिणा हो सकती है। वो गुरु दक्षिणा कुछ भी नहीं है, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। अभी एक शडांग में किसी लेडी का चश्मा हट गया है 3 हफ्ते में, बट शी इज वेटिंग फॉर कि नहीं मेरा रेस्पिरेटरी एलिमेंट ठीक हो जा रहे। भाई इट्स अ बिग थिंग। Similarly, there are so many wonderful experiences that everyone is experiencing. कल शडांग का क्या हुआ था, वेबिनार हुआ था, तो किसी ने कुछ लेवल के बारे में बोला, तो स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, देखिए अगर आप अपनी लाइफ लेवल के हिसाब से फिक्स कर रहे हैं तो पूरी जिंदगी लड़ते रहेंगे, बिकॉज पूरी जिंदगी में बीपी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, डायबिटीज का लेवल या सॉरी शुगर लेवल ऊपर आएगा नीचे आएगा, TSH ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बट अगर आप इसको बॉडी मैकेनिक्स या ह्यूमन मैकेनिक्स की टर्म्स में समझें, डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, thyroid is a transportation problem, BP is a Vyan and Dakshinagni, and cancer is a another problem that system is confused, या क्या बोलते हैं इसको, अपने आप को पहचानने की क्षमता वीक हो गई है। Then we can help. Then a lot can be done. And it is the fact, 78% of people across all programs start getting okay in the first 2 weeks. It's a sad thing. We almost spend about a year to get into a level. वो लेवल ठीक है कि नहीं है, इट्स अ बिग डिबेटेबल थिंग।
20 साल पहले 140 एंड 200 वाज द एक्सेप्टेबल लेवल। अभी यूरोप में जैसे स्वामी जी ने बताया 140 बाय 100 और 110 इज द न्यू बीपी लेवल। और ये भी हकीकत है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट फुट राइट लेफ्ट फुट, इन सबका लेवल चेक कर लीजिए, शुगर लेवल, दे विल ऑल बी डिफरेंट। तो गुलामी छोड़िए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप सबको सब कुछ जानते हैं कि मोदी को कैसे देश चलाना है, स्पेस शटल कैसे चलानी है, मोबाइल फोन कैसे चलना चाहिए। सिर्फ अपने ऊपर का अपना क्या बोलते हैं अपना इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसके बारे में। और जैसे स्वामी जी बार बार बोलते हैं, लॉजिक में ना फंसिए। फियर एंड लॉजिक आर द बिगेस्ट टू रीजंस टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक इलनेस। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। तो हमारा लोगो क्या है, लोगो बोल रहा हूँ, हमारा नारा क्या है? मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। डू नॉट सिट आइडियल with your disease. Find a purpose why you want to get up in the morning tomorrow. On that note, thank you so much for joining in. Recording वगैरह पोस्ट की जाएगी. That's all. नमस्कार.